राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे फ़ोन पे लोन। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि लोन पे फ़ोन, यानी अगर आप ईएमआई दो तो फ़ोन मिल जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे फ़ोन पे लोन, यानी फ़ोन से लोन मिल जाता है। तो क्या है, सच में मिल जाता है या नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता तो इसका क्या प्रोसेस है, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कॉल से। यानी आपने देखा होगा कि आपको 916 जैसा देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का नंबर से आपको फ़ोन आता होगा। और जैसे ही आप फ़ोन क्लिक करते होंगे तो उसमें आपको बोलता होगा कि हाँ, आपका 8 लाख रुपए का लोन पास हो गया है। आपको मैसेज भेजा जा रहा है, उस पर आप क्लिक करके बेसिक फॉर्म को भर दीजिए और लोन आप अपने अकाउंट में, आपके जो लोन अकाउंट अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अक्सर भर तो देते हैं वो फॉर्म को, लेकिन वो जो पैसा है हमारे यहाँ नहीं आता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि जो फोन पे लोन दिया जा रहा है वो फोन पे लोन नहीं दिया जा रहा है, वो हमारे निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो है वो डिटेल्स को ले लिया जा रहा है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल चीज़ें को, आपका पूरा डॉक्यूमेंट को ले लिया जा रहा है और उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें कि फ़ोन पे लोन नहीं मिलता है। लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट का, नहीं तो प्रॉपर ट्रांजैक्शन से हिस्ट्री का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे लोन कभी भी नहीं मिलता है। और आजकल के ज़माना में बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हो गए हैं कि हम लोन दे देते हैं, आधार कार्ड से लोन दे देते हैं, पैन कार्ड से लोन दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। ये जो फ़ोन पे लोन है वो सरासर गलत है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है कि आपको फ़ोन पे लोन मिलेगा। हम कुछ आपको नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए, नंबर का जो टाइप रहेगा, इस टाइप का जो रहता है वो नंबर रहता है। 91 करके शुरू रहेगा, 79 करके शुरू रहेगा, 22 करके शुरू रहेगा। नहीं तो आजकल कंपनियां एक सही चीज़ दे दी है कि आपको जैसे ही इन सब चीज़ों से कॉल आएगा तो ऊपर लिखा जाता है स्पैम कॉल या तो फ्रॉड। स्पैम नहीं तो फ्रॉड आपको लिखा जाएगा। उन सब नंबर से बचना है। और जहां तक अगर आपका कोई वैसा बिजनेस ना हो जिसमें आपको अलग अलग नंबर से कॉल आता है, तो आप उस मतलब अननोन नंबर को ना ही उठाएं तो सही रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी में आपको कॉल करता है तो 100% वो आपको 2 बार कॉल करेगा, एक बार तो आपको कॉल नहीं करेगा। तो जब 2 बार कॉल करे तब आप उस नंबर को उठाएं, पहले बार में उस नंबर को इग्नोर करें। हाँ, जिनकी बिजनेस है, जिनको नया नया नंबर से हमेशा कॉल आता है, उनके लिए थोड़ा और सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि फ़ोन पे लोन नहीं मिलता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि व्हाट्सएप कॉल आता है आजकल। पहले तो क्या था कि हाँ भाई चलो नॉर्मल कॉल आ गया, अब हमारे व्हाट्सएप पे कॉल आता है। और व्हाट्सएप पे कॉल आता है, उस पर एपीके डाउनलोड करने के लिए आता है। देखिए, हम आपको डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए शो कर रहा है कि ऐसे ही आएगा। व्हाट्सएप पे लिखा रहेगा कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, आपका इतना लोन पास हो चुका है आपका, आप इस एपीके को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। वो एपीके आप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, आपका फ़ोन का कंट्रोल जो है वो जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं उन लोगों के पास चला जाता है और आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है। एक अलग हम आपको बता सकते हैं कि फ़ोन पे लोन का एक और टाइप है। पता है वो क्या टाइप है? जैसे आपको मैसेज तो हम लोग सब देखते हैं नॉर्मल मैसेज में आएगा
कि आपका जो है इतना लोन पास हो चुका है, आप नॉर्मल आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आप अपना मैसेज में, वो जो आपका डैशबोर्ड खुल रहा है उसमें आप लगा दीजिए और देखिएगा उसमें कि डायरेक्ट डिजी लॉकर में इनडायरेक्ट हो जाता है। और डिजी लॉकर में इनडायरेक्ट होने के बाद आपको बोला जाता है कि आप जो जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो डिजी लॉकर लॉगिन करके दे दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि डिजी लॉकर क्या होता है, हम उन्हें थोड़ा सा चीज बता देना चाहते हैं कि डिजी लॉकर जो है वो एक तरह से समझिए तो आपका फाइल है। फाइल कहने का मतलब कि हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट रखते हैं ऑफलाइन कहीं फाइल में रखते हैं, तो उसी प्रकार का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का एक समझिए तो फाइल है। उस फाइल में हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो सरकार द्वारा जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट रहता है, हम डिजी लॉकर में आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा याद रखें कि पहला नंबर आपको फ्रॉड कॉल नहीं उठाने हैं। दूसरा नंबर, आपको व्हाट्सएप पे अगर कोई एपीके आता है, एपीके कहने का मतलब कि कोई ऐप डाउनलोड करने का लिंक, एपीके आता है तो आप उस एपीके को नहीं खोलें। तीसरा नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नॉर्मल मैसेज आएगा और उसमें बोलेगा कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड को लगा दीजिए और आपका जो है वो लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सब सरासर गलत है। लोन कभी भी नहीं घुसता है। अब हम आगे की बात करेंगे, लोन पे फोन का दूसरा प्रॉब्लम का हम बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को ठगा जा रहा है। फोन पे लोन का एक दूसरा तरीका जो है आजकल बहुत प्रचलित है, और इस तरीका में जो भी आदमी मतलब लोन लेना ट्राई किए होंगे वो 100% हमारे अनुसार वो एक न एक बार इस जाल में जरूर फंसे होंगे। तो आज हम उस जाल से आपको अवगत करा दे रहे हैं कि आप सतर्क हो जाएं और उस जाल में ना फंसें और आप अपने पैसे को ना डुबाएं, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्या होता है। आप कभी भी देखे हैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं या तो इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें रहता है कि आप कोलैटरल फ्री लोन लें। कोलैटरल फ्री कहने का मतलब है कि आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और आपको लोन मिल जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए और आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सब जो लोन है वो इसका असली सच्चाई क्या है वो आज हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो मेरा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपको ऐसे ही एड्स आते होंगे कि आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जा रहा है, आप लोन ले सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस फ्रॉड का जानते हैं सबसे असली तरीका क्या है? इसमें कोई आपको आदमी आपसे मिलने आएगा। हाँ, इसमें आपको ऑनलाइन सिस्टम नहीं करने बोलेगा, इसमें आपसे आदमी आपके पास मिलने आएगा, आपको एक तय जगह पे बुलाएगा और बोलेगा कि हम आपका लोन करवा देंगे। तो इसमें ठगे कैसे जाते हैं लोग, क्या करेगा कि एक आदमी आया, जैसे वो एड्स में जो नंबर दिए रहते हैं उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपके कॉल को क्या करेगा कि शेड्यूल कर लेगा। वो आपको तुरंत कॉल नहीं करेगा, आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके वो आपको रियलाइज करवाएगा कि ये जो काम हो रहा है वो सच में असली हो रहा है। वो क्या करेगा कि आपको शेड्यूल कर लेगा और शेड्यूल करने के बाद आपको कुछ दिन बाद कॉल करेगा और बोलेगा कि आप लोन के लिए इंटरेस्टेड थे और आपने हमारे यहाँ कॉल किया था। और जब लोन यानी किसी को पैसे की जरूरत रहता है तो वो कहीं भी जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप उस आदमी से मिलेंगे और आप बोलेंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, लोन चाहिए। तो क्या करेगा कि पहले तो ना निकुर करेगा, बोलेगा इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, जीएसटी चाहिए, तो आईटीआर फाइल होना चाहिए 2 साल का 3 साल का, ऐसे वैसे करके बहुत सारा वो नखड़ा पचीसा करता है। और इसके बाद वो आपके फाइल को ले लेगा और फाइल को लेने के नाम पे वो पहला फी आपसे लेगा, प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपसे वो कुछ पैसे ले लेगा, 2000 3000 500 700 जैसा वो लगेगा कि आप कितना पैसा उसे दे सकते हैं वो समझ जाएगा। और उसके बाद वो आपसे पैसा ले लेगा। और दूसरा उसका ठगने का तरीका क्या रहेगा, जैसे ही आपसे डॉक्यूमेंट लिया, पैसा लिया, वो कुछ दिन तक वो फाइल को फेंक कर छोड़ देगा। उसके बाद वो आपके फाइल को दोबारा उठाएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपका लोन जब पास हो जाएगा तो आपसे 2% 4% 10% लोन अमाउंट का जो रहता है वो आपसे लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको आधा पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 1 लाख का लोन है, अगर उसमें आप करवाते हैं कि चलो भाई 1 लाख का लोन है तो
10,000 रुपया लगेगा। वो 10,000 रुपया आपसे नहीं लेगा, आपसे क्या करेगा कि 5,000 रुपया ले लेगा और 5,000 का बोलेगा कि जब आपका लोन पास हो जाएगा तब लेंगे हम। और वो 5,000 रुपया लेने के बाद ना आपका लोन पास होगा, ना आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और ना ही आपको कुछ वो आदमी का कांटेक्ट नंबर मिलेगा, ना घर मिलेगा, ना द्वार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और आप दोबारा ठगे जाएंगे। तो ये जो दो तरीके हैं आजकल बहुत प्रचलित हैं। अगर हम इस पे एक वीडियो बनाना चालू करें तो समझिए तो एक कई एपिसोड का सीरीज बन जाएगा, लेकिन उतना हम धीरे धीरे बनाएंगे, आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे आप ठगे जाते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और देखें कि हम बच कैसे सकते हैं। लोन जो है वो एक माया जाल है, आप इस माया जाल से जितना बच के रहेंगे उतना ही सही है। धन्यवाद।